वो कोर्ट की पिटिशन ये कहती है कि जो महिलाएं हैं उनकी एज ऑफ कंसेंट, मतलब सेक्स के लिए जो एज है कंसेंट की, वो 18 साल की जगह 16 साल कर दी है। मतलब 16 साल की लड़की फ्री है पोई हो जाने के लिए। इन शॉर्ट ये इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? इससे प्रॉब्लम आएगी जो सोशल इंटीग्रिटी वो खराब हो जाएगी। आज भी क्या हो रहा है, आज भी अगर आप कभी किसी लोकल एरियाज़ में जाइए, जैसे काकोरियापुरी के पास चले जाइए, मेरे को अभी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं खाटू श्याम बाबा जा रहा था, तो काकोरी में 11 बजे से 4 बजे तक बाहर ही बैठा था। तो जहाँ बैठा था उसके सामने ओयो का रूम था। जान के हैरानी होगी कि वहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ आ रहे थे वो सब स्कूल के थे। मतलब लड़के लड़की दोनों की एज 16-17 साल से ऊपर नहीं थी। और वहाँ से पुलिस भी निकल जाती है, उनको कोई फर्क नहीं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज की डेट में फीमेल्स जो हैं, अभी आप लोगों की जनरेशन नहीं, आप जो कमिंग जनरेशन है, वो एज से पहले यंग हो रहे हैं, एज से पहले नॉलेजेबल हो रहे हैं, एज से पहले ग्रो कर रहे हैं। आज का बच्चा बच्चा नहीं रह गया। अगर आप 8th-9th के बच्चे की बात करें तो वो बहुत काबिल, शायद उतना हम लोगों को अपनी एज में नहीं पता था जितना उन्हें उनकी एज में पता चला। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ओपन पॉर्न साइट्स, थैंक्स टू अदर फ्रेंडली सर्कल्स। तो समाज बदल रहा है। तो वकील साहिबा ने जो कहा है वो कहीं तक सही भी है, कहीं तक गलत भी है। तो भारत सरकार ने भी, कई लोगों ने कहा कि भाई अपील खारिज कर दीजिए, पर कोर्ट ने सीरियसली सोचा इस पर, अभी खारिज नहीं की। वो सोच रहे हैं क्या ये चीज़ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो उसी पर है हमारा पहला आर्टिकल कि 18 से 16 साल कर दी जाए इनकी एज ऑफ कंसेंट। ठीक है। द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज इंडिया इज करेंटली 18 ईयर्स। 18 साल से नीचे अगर आप हैं और कोई शारीरिक संबंध बनता है तो आप पे पॉस्को एक्ट लगता है। ठीक है। एज डिफाइंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट 2012। दिस मीन्स एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल बिलो दिस एज इज कंसिडर्ड एज द स्टैट्यूटरी रेप रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट। अगर उसकी इच्छा भी है, उसने मर्जी से भी किया है, तभी से रेप की कैटेगरी में जोड़ा जाए। अगर एक बालिका 17 साल 364 दिन की भी, तो भी आप रेप के केस में 10 साल जाओगे, 10 साल अंदर जाओगे। ठीक। तो इन्होंने कहा है कि भाई रिलेशनशिप के लिए एज को 16 साल कर देना चाहिए। ठीक है। एडोलेसेंट्स एज जो है 16 से 18 है, तो इसलिए इसको कम करके आपको रखना चाहिए। सीनियर एडवोकेट कौन है? इंदिरा जयसिंह। इन्होंने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट को कि एज को घटा के 16 कर दिया जाए। आर्विंग डेट द करंट लॉ क्रिमिनलाइज कॉन्सेक्सुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। अगर दो लोगों ने कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए तब भी उन्हें रेप में अंदर कर दिया जाता है। तो कह रहे भाई इसके लिए इसे घटाएं। इट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लाइक प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्राइवेसी और ऑटोनॉमी का, उसको वायलेट करते हैं कि एक 16 साल की बालिका अपनी डिसीजन क्यों नहीं ले सकते, बालक बालिका। इसके बाद मैनी प्रोसिक्यूशंस अंडर पॉस्को इन्वॉल्व केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर माइनर्स एंड रिलेशनशिप इज कंसेंसुअल। कह रहे कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जहां पर दोनों पार्टी माइनर है, लड़का भी लड़की भी, और सेक्सुअल हरेसमेंट में दोनों लोग कोर्ट आ रहे हैं। हो गए दिक्कतें। अब गवर्नमेंट क्या कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है सेंटर अपोजेस। सेंटर कहती है भाई एज को नीचे नहीं कर सकते क्योंकि इससे एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज और बढ़ जाएगा। भाई बाल विवाह बढ़ जाएगा ना, फिर 16 साल की एज में शादी करके थोप दो लड़की को बाहर। दूसरा, आर्ग्यूज दैट लॉ प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल माइनर्स स्पेशली गर्ल्स फ्रॉम द coercion and the manipulation of the older individuals। तो भाई ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकता कोई ओल्डर इंडिविजुअल, समझा बुझा के बहला फुसला के आपको कहीं ले नहीं जा सकता क्योंकि आप 16 साल के 17 साल के नीचे। भाई आज की डेट में जो 12th का बच्चा है उसको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान है। आप एक स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए, एक कार ले लीजिए, दाढ़ी मूंछें सेट कर लीजिए, बढ़िया स्मार्ट सी टी-शर्ट पहन लीजिए, महंगा सा फोन ले लीजिए, 22 में से 10 लड़कियां आराम से समझा बुझा के अपने साथ ला सकती, क्योंकि उनको समझ नहीं। हाई स्कूल और 12th की बच्चे इतनी मेच्योर नहीं हो गए और वो एज सेक्सुअल कंसेंट की डाल दीजिए अब, तो ओल्डर एज के पर्सन उन्हें बहला फुसला के ले जाएंगे। अभी डरते हैं, स्कूल के बाहर कोई नहीं खड़ा होता ना छेड़ने, क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है पॉस्को एक्ट लग जाएगा। पर ये अगर खत्म हो गया तो सामने वाला डरेगा ही नहीं, तो फिर स्कूलों के बाहर मन चले बुड्ढों की लाइन लग जाए। दिक्कत हुई, सरकार ने कहा भाई ये गलत है।
The government acknowledged that the courts may exercise discretion of a specific case, such as close in age relationship. अगर उम्र में आसपास है, 16-16 साल के लड़के लड़कियां संबंध बना रहे हैं, तो उसको कोर्ट को खुद कंसीडर करना चाहिए इनको सजा देनी है कि नहीं देनी, पर एज घटाने की कोई बात नहीं। अब क्या है, सोशल एंड लीगल 180% राइज हुआ है पॉस्को केसेस में 16 से 18 साल का 2017, 2021 और 2017 से 2021 तक, है ना। पेरेंटियल अपोजिशन हुआ है इंटरकास्ट और इंटरफेथ रिलेशनशिप में। ये कब ट्रिगर हुआ है, जब इंटरकास्ट आपने शादी कर ली, आपके माँ बाप ने पॉस्को एक्ट लगा के आप ही के पति को जेल में डलवा दी। भाई 12th पास करें आप, 17 साल के थे, ठीक, आपको लेके कोई लड़का भाग गया, आप रहे पंडित, वो रहे ठाकुर, मम्मी गई खड़िया, कहीं लगवाए फिर एक लड़का चला गया जेल, लड़की 4-5 दिन रोई, 6 दिन दूसरी जगह शादी हुई। जब तक लड़का जेल से बाहर आवा तो पता चला मामा हुई। भाई 10 साल बाद बाहर आया, 9 साल का लड़का उसका घूम रहा है, मम्मी मामा आए, लड़का खत्म, दोबारा जेल जाने को तैयार कि भैया फिर से ले चलो बाहर की दुनिया मेरे लायक ही नहीं। तो दिक्कत हो रही है, इससे बचने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद एक्सपर्ट सजेस्ट इंट्रोड्यूसिंग क्लोज इन एज एक्सेप्शन व्हिच वुड प्रिवेंट प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंसेंसुअल रिलेशंस बिटवीन एडोलेसेंट क्लोज इन एज। जो आसपास की उम्र के हैं, 16 से 18 के बीच में आ गए हैं, वो अगर अपनी इच्छा से सेक्स कर रहे हैं तो उसको क्राइम नहीं माना जाता। बट जेन्युइनली बताऊं, 16 से 18 साल के बीच में लड़का हो या लड़की हो, उसको बहला फुसला के ही सेक्स होता है। उसकी इच्छा आएगी नहीं, उसको पता ही नहीं अभी ये होता क्या है। उसकी समझ आते आते 18-19 साल की एज निकल जाती है, ये हकीकत है, ठीक। इंपैक्ट क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस प्रोटेक्शन। करंट लॉ एज्यूम ऑल इंडिविजुअल अंडर 18 लैक द कैपेसिटी ऑफ कंसेंट। 18 साल से नीचे की स्वीकृति आ ही नहीं सकती, उसको पता ही नहीं क्या होता है। विच कैन अंडरमाइन एडोलेसेंट्स ऑटोनॉमी इन कंसेंसुअल रिलेशनशिप, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द टीनेज रोमांस, भाई साहब क्या वर्ड लिखा है। जो बालपन का आपका प्रेम है उसको अपराधीकरण कर दिया गया भाई साहब, बालपन के प्रेम का अपराधीकरण, वाह क्या वर्ड, ठीक है। मैनी पॉस्को केसेस इन्वॉल्व कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन एज 16 एंड 18 ऑफन फेल टू डिसअप्रूविंग पेरेंट्स, ठीक है। अब ये कब कौन फाइल करता है, माँ बाप। ये बच्चे नहीं कर रहे फाइल, वो तो खुश थे, माँ बाप दुश्मन बन गए और उन्होंने दोनों को फंसा दिया, ठीक। इसके बाद लीगल डिसएम्पावरमेंट। Adolescents are denied agency over their bodies and relationship which contradicts constitutional right like privacy and dignity. आपको अपने शरीर पर अधिकार 18 साल से पहले नहीं मिलता भाई साहब। अगर 18 साल से नीचे हैं, यू हैव नो राइट ऑन योर बॉडी। आपको मम्मी नंगा करके नहला सकती है, मार भी सकती है, और पापा भी मार सकते हैं। 18 साल के बाद आप बड़े होते हो, ये कौन कहता है, कोर्ट कहता है। तो भाई राइट टू प्राइवेसी खत्म हो गया ना। घर पहुंचे, मम्मी के कपड़े उतार तो पहले देखिए कहाँ का बाइट है, फंस गया। अब नहीं उतारो तो भी मार खाओ क्योंकि छोटे हो। अब तुमने कहा मम्मी 24 घंटे रुको, कल 18 साल का हो जाऊंगा। अब तुम लड़ गए, आज 18 को अब कपड़े नहीं उतारूंगा। मम्मी ने दुई मारे, उतार गए सारे कपड़े। ताकत ऑफ मम्मी प्रेम एंड मम्मी लपड़ इज मोर देन एनीथिंग एल्स। दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र मम्मी का यही रहा, ठीक। इसके बाद क्लोज इन एज एक्सेप्शन advocates purpose of legal buffer to prevent persecution when both parties are minors and close in age, preserving rights without compromising safety। इन्होंने कहा अगर दो नियर बाई एज के हैं दोनों, मतलब आप जैसे मान लो 16 साल के हो तो आपकी गर्लफ्रेंड भी 15 साढ़े 15 साल की होनी चाहिए, तो आप सेफ हो। पर आप 16 साल के हो, आपकी गर्लफ्रेंड है 24 साल की, तो आप बचाओ, ठीक। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। सेक्सुअलिटी एजुकेशन, द फियर ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्करेजेस स्कूल फ्रॉम ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, लीविंग टीन्स अनइन्फॉर्म्ड एंड वल्नरेबल। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका, स्कूल जो है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन देना बंद कर देगा तो बच्चे मिस इन्फॉर्म्ड रहेंगे। ऐसे आज भी कौन सा स्कूल इन्फॉर्म कर देता है सेक्स एजुकेशन के बारे। जैसे ही XY का चैप्टर आता है स्कूल में, टीचर ऐसे स्किप करता है जैसे जहर। मतलब
12th में और 10th में बच्चे बायो के चैप्टर का पूरे साल इंतजार करते हैं और वो चैप्टर 12 सेकंड में खत्म कर देता है टीचर की कला देखिए आप। मतलब वो चाहते नहीं वो चैप्टर पढ़े, एंड टर्म तक खींचता है उस चैप्टर को। अरे भाई पढ़ा के खत्म करो ना। हमारे यहाँ टैबू माना जाता है सेक्स एजुकेशन को, काहे को भाई। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को टैबू माना जाता है, सबसे ज्यादा बच्चे हम ही पैदा करते। हमारे माँ बाप बच्चों से सेक्स की बात नहीं करते और प्रोत्साहित करते हैं 4 बच्चे और पैदा करने। गजब धरती है इंडिया, इसीलिए दी है। Health access barriers. Adolescents may avoid medical care of sexual and reproductive health due to fear of being reported, impacting long-term well-being. अब भाई मेडिकल केयर सेक्सुअली अगर कोई इनको इन्फेक्शन हो गया 16-17 साल की बच्चे, तो हॉस्पिटल नहीं जाएगी ना डर के मारे, वरना मम्मी पता चल गया कुटाई हो जाएगी। और हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर पहले कूटेगा तुम कितने साल की हो, 15 साल की, कैसे सेक्सुअली, बुलाओ पुलिस को, पॉस्को लगाओ इसके बॉयफ्रेंड। लड़की डर के मारे नहीं जाएगी। तो वेलनेस नहीं आ पाती ना उन बच्चियों की। फिर वो किससे कहती है उसे 16 साल के लड़के से, बाबू दवाई ला दो। अब बाबू कहाँ जाए, जहाँ जाए वहां पीटा जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का टैबू ऐसा बना हुआ है कि आप जा ही नहीं सकते थे। फंस गए। कैरिकुलम रिफॉर्म। यदि लॉ इन्वॉल्व्स एजुकेशन पॉलिसी में नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बेस्ड एज अप्रोप्रिएटेड सेक्स एजुकेशन दैट रिस्पेक्ट एडोलेसेंट एजेंसी। अगर ये हो जाता है तो 8 से लेकर हाई स्कूल के बीच में आपको सेक्स एजुकेशन बच्चों को देनी पड़ेगी। उनको सब बताना पड़ेगा भाई क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या यूटीआई इन्फेक्शन होता है, क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, एड्स कैसे होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन क्या होता है, नॉन प्रोटेक्शन क्या होता है, हर चीज़ आपको समझानी पड़ेगी बच्चों को। नहीं समझेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे बच्चे। सोशल नॉर्म्स का फर्क क्या पड़ेगा? कास्ट एंड फेथ टेंशंस। Many cases arises from inter-caste and inter-faith relationship, where parents use law to enforce social boundaries. अब कास्ट और फेथ के चक्कर में इसका पॉस्को का सबसे ज़्यादा यूज पेरेंट्स करते हैं। पैट्रियार्कल कंट्रोल, फैमिली में लड़की की सेक्सुअलिटी और इन सब पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंट्रोल होता है अर्ली मैरिज से पहले, और पूरा समाज इस पे साइलेंस करता है। माँ बाप कंट्रोल करते हैं कि मेरी बेटी सुधरी रहे। समाज कैसा है हमारा? पुरुष प्रधान। और इस पुरुष प्रधान समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महिलाओं के अधिकार मिलते ही नहीं, महिलाएं अपने अधिकार नहीं पाता। स्टिग्मा एंड शेम। ठीक भाई, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो कभी कभार तो हमारी कंट्री में एक डायलॉग आया था दैट आउट ऑफ 100 80% रेप आर नेवर रिपोर्टेड ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा एंड शेम। सामाजिक प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए लड़की अपने रेप के केस को छुपा ले जाती है परिवार के आचरण। तो हमारे समाज में क्या माना जाता है? अगर किसी का रेप हुआ और वो कंप्लेन करने गई तो समाज उसे गलत दृष्टि से देखने लगता है। ये हमारे देश की कंडीशन। कल्चरल शिफ्ट पोटेंशियल। लीगल रिफॉर्म कुड कैटलाइज बॉर्डर एक्सेप्टेंस, एडोलेसेंस राइट्स, रीशेप सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स यूथ रिलेशनशिप। अगर ये होता है तो जो युवा हैं उनके संबंधों पे हम पैनी नज़रें नहीं रखेंगे। फिर स्कूल के बच्चे ड्रेस में जाए, कहीं जाए, हम क्यों देखेंगे? हम काउंट नहीं करेंगे कि 70 बच्चे आ गए 4 घंटे में। तो समाज बदल रहा है, कानून क्यों नहीं बदल रहा? तो कानून के बदलने की भी आवश्यकता है। तो जागो ग्राहक जागो। सौजन्य से ओयो।